नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कुछ बच्चों ने मुझसे इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कुछ बच्चे मुझे इंटरव्यू प्रोग्राम में ये बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आइडियली आंसर नहीं देने कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अधिकतर लोग कहते हैं कि समाज सेवा करना चाहता हूँ। ये नहीं बोलना है, क्योंकि एक बहुत आइडियल आंसर है। और जो यूपीएससी के बोर्ड मेंबर हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इस आंसर के आने की उम्मीद नहीं करते। एक अच्छा आंसर चाहते, एक नपा-तुला आंसर की उम्मीद कर रहे होते हैं। तो वो नपा-तुला आंसर क्या हो, वो आपको बताना है। वास्तविक कारण क्या है? जैसे कि आप मान लीजिए कि पावर के लिए आना चाहते हैं या सत्ता के लिए आना चाहते हैं। ठीक है, ये कारण है, लेकिन इसको आप बोल नहीं सकते और ये बोलना भी ठीक नहीं है। तो फिर क्या करें? कई सारे लोगों के लिए वास्तविक रीज़न होता है कि वो पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं, मनी अर्निंग के लिए आना चाहते हैं, है ना? रिश्वत के लिए आना चाहते हैं। तो ये भी आप बोर्ड मेंबर के सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी बोलना ठीक नहीं है। कई लोगों की उम्मीद होती है कि वो सेलेक्ट हो जाएँगे तो उन्हें बहुत बड़ी रकम दहेज के रूप में मिलेगी। तो ये भी बोलना एक अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर एक सहज होना चाहिए और बहुत ही सरल तरीके का होना चाहिए। ना अपने आप को आपको बहुत ज़्यादा ग्रेट शो नहीं करना कि आप बहुत महान हैं, वहाँ जाकर ये करेंगे, वो करेंगे, समाज सेवा करना चाहते हैं, इस तरह से नहीं। तो फिर आपके मन में प्रश्न होगा कि सर इस प्रकार के सवालों का जवाब क्या दें? तो अमूमन इस प्रकार के प्रश्नों के लिए जो बात होता है कि आपको अपने आप को महान नहीं दिखाना है। आपको बताना है कि सर इस जॉब में एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। वो कॉम्बिनेशन क्या है? उस कॉम्बिनेशन में आपको 4 चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है। जो पहली चीज़ है कि इस जॉब में हमें विविधता देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा डायवर्सिटी देखने को मिलती है। डायवर्सिटी या विविधता का मतलब, जब हम आईएएस के लिए सेलेक्ट होते हैं सर, तो हमारे सामने डेली ही न्यू चैलेंजेस मिलते हैं और ये हमें लाइफ टाइम मिलते रहते हैं। हम कभी किसी डिपार्टमेंट में होते हैं, तो कभी किसी डिपार्टमेंट में, कभी हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकता है डिफेंस में हो या लेबर मिनिस्ट्री में हो या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, तो वहाँ हमें हर जगह काम करने का मौका मिलता है। अलग-अलग विभाग में जाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर डेली न्यू चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो जॉब में वो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक ही प्रकार की जॉब करते-करते बोरियत नहीं होती। एक तो आप ये, दूसरा यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा हो जाने के कारण आप समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और समाज के वंचित वर्ग के विकास में भूमिका निभा सकते हैं, जो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है इस जॉब में, जिसकी वजह से भी मैं इसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। तीसरा सर, यहाँ पर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब एक वित्तीय पक्ष यहाँ पर बहुत मजबूत है, एक बहुत अच्छा आकर्षक वेतन है, आदर्श सुविधाएँ हैं, हेल्थ के लिए बहुत सुविधाएँ हैं, है ना? एक बहुत अच्छा घर मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है और भी बहुत सारी सुविधाएँ। तो जो मुझे इसकी तरफ आकर्षित करती हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रूप में भी, ये जॉब मुझे लिए बहुत मुझे आकर्षित करती है। तो चौथा सर सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर सामाजिक सम्मान भी ज़्यादा है इस सेवा में। जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं आईएएस, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा सम्मान की नज़र से भी देखते हैं और सर मैं इस सम्मान को कमाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस जॉब में आना चाहता हूँ। दूसरा रीज़न एक और आप दे सकते हैं कि सर कि जब मैं क्लास 12th में पढ़ रहा था या 10th में पढ़ रहा था, तो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को देखा, एक ऐसे डीएम को देखा, आप कोई भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, कि मैं उससे बहुत प्रेरित हूँ। तब मुझे सिविल सेवा के बारे में पता चला और मैंने इसके बारे में और छानबीन की, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन की सही दिशा यही है। तो मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर उस ब्यूरोक्रेट की तरह ही मैं भी अपने समाज को प्रभावित कर सकूँ। तो सर ये भी एक मेरे बचपन का ख्वाब है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनकी तरह एक बहुत बड़े स्तर पर एक समाज को प्रभावित कर सकूँ। हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए वो ब्यूरोक्रेट्स कौन थे? तो आप
किसी भी एक ब्यूरोक्रेट्स का नाम तैयार करके रख सकते हैं कि जिससे वास्तव में आप प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत मायने रखता है इस सर्विसेज के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं, तो आपको बताना है डाइवर्सिटी, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सामाजिक सम्मान। और उसके साथ में कोई बचपन का एक ऐसा इंसिडेंस अगर हुआ है तो भी बताना है, नहीं हुआ है तो भी आप किसी प्रकार इस इंसिडेंस को सोच सकते हैं। वैसे अमूमन कभी ना कभी इंसिडेंस मोस्टली लोगों के साथ हुआ होता है। तो आप इस तरह से एक बहुत अच्छा आंसर देंगे। और यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि बोर्ड मेंबर आपके इस आंसर को सुनकर ज़रूर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू।